हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी एनएलएम की वीडियो नंबर 9 है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रेन्ड मोशन के क्वेश्चंस। ये टॉपिक एनएलएम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेईई नीट में भी इससे काफी सारे क्वेश्चंस पास्ट में भी पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कई स्टूडेंट्स के लिए तो ये टॉपिक एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक होता है। इसके क्वेश्चंस लगाने में या तो काफी टाइम लग जाता है या तो फिर क्वेश्चन बन ही नहीं पाता। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, पेन कॉपी लेके बैठिए और पूरा फोकस आपका यहां पे होना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं पुली के बारे में। पुली वर्ड सुनते ही ऐसा लगता है जैसे पुली मतलब होती है घिरनी, बट फिजिक्स में इन जनरल पुली का मतलब होता है व्हील और रोप का सिस्टम। अगर हमारे पास में कोई घिरनी है और हमारे पास कोई रोप नहीं है तो फिर उस घिरनी का, उस व्हील का फिजिक्स में कोई मतलब नहीं बनता। तो व्हील जिसमें खांचा बना होगा और उसके ऊपर से रोप होके गुजरेगी, इस सिस्टम को बेसिकली पुली कहा जाता है। पुली से रिलेटेड कुछ और चीजें देखते हैं। सबसे पहली चीज, इट इज अ सिस्टम ऑफ व्हील प्लस रोप। सेकेंड नंबर, पुली मेटल की भी बनी हो सकती है, लकड़ी की भी बनी हो सकती है और कुछ केसेस में प्लास्टिक की भी बनी होती है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमें पुली को कहां पे यूज करना है। तो पुली मेटेलिक भी हो सकती है, वुडन भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी बनी हो सकती है। तीसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब ये अप्लाइड फोर्स क्या है और पुली अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन को कैसे चेंज कर देता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहां पे एक पुली लगी है, यहां पे एक एम मास का ब्लॉक है और ये ऐसे रस्सी बंधी है। अगर इस रस्सी को पकड़कर ऐसे नीचे की तरफ खींचा जाए, फोर्स लगाया जाए, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे कि ये एक अप्लाइड फोर्स है। कैसा फोर्स है? अप्लाइड फोर्स। इस फोर्स की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा और ये टेंशन यहां भी जाएगा और टेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कैसे एक्ट करता है? अवे फ्रॉम द बॉडी। और इस टेंशन की वजह से अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस सरफेस है या फिर फोर्स आपका ज्यादा है तो इस टेंशन फोर्स की वजह से ये जो एम मास का ब्लॉक है वो खींचेगा। तो आप देख सकते हैं इस एम मास के ब्लॉक को वैसे तो टेंशन फोर्स खींच रहा है, बट अल्टीमेटली उसे खींच रहा है हमारे द्वारा लगाया गया ये अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स की वजह से ही स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुआ और फिर उस टेंशन की वजह से ये जो ब्लॉक है वो स्लाइड। तो इस पुली का अगर आप यहां पे रोल देखें तो बेसिकली इस पुली ने क्या किया, हमने फोर्स लगाया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस ब्लॉक को खींचने के लिए जिस फोर्स की जरूरत थी उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी हॉरिजॉन्टल। तो इस वर्टिकल फोर्स को हॉरिजॉन्टल फोर्स में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? पुली कर रही है। तो पुली बेसिकली क्या करता है? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फिर अगर हम फिजिक्स में देखें या अपने ऐसे रियल लाइफ में देखें कि पुली का हम क्या यूज करते हैं, तो पुली का यूज करके हम हेवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं। तो बेसिकली यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स। पुली का यूज क्या है? ये भारी चीजों को उठाने में हेल्प करता है। पुली की हेल्प से हम भारी से भारी चीजों को भी उठा सकते हैं। इससे हमें बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या है इसकी चर्चा आगे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला भी है छोटा सा। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है किसी भी भारी ऑब्जेक्ट को हल्के फोर्स से उठा लेना, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। कोई वाइवा में ऐसे आपसे पूछ ले कि भाई पुली का यूज क्या है, तो आप बोलेंगे पुली का यूज है मैकेनिकल एडवांटेज गेन करने में। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब कम अप्लाइड फोर्स लगा के हैवी ऑब्जेक्ट को, भारी ऑब्जेक्ट को उठा लेना, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज लेना। फिर उसके बाद अगर आप देखें रियल लाइफ में कि पुली हमें कहां कहां देखने को मिलती है, बहुत जगह आपने पुली देखा होगा बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये पुली है। फिर से ध्यान देना, एलिवेटर्स में अगर आप देखो उसकी मैकेनिज्म को तो उसमें बहुत सारे पुलीज लगे होते हैं। अब कहीं जाना और अगर कहीं दिखे तो देखने की कोशिश करना। उसके बाद लिफ्टिंग मशीन्स जैसे क्रेन वगैरह हो गया या जितने तरह की लिफ्टिंग मशीन्स आती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पुली का इस्तेमाल होता है। उसके बाद रॉक क्लाइंबिंग में जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, रॉक क्लाइंबर्स होते हैं, आपने देखा होगा उनकी एक्सेसरीज में रोप और साथ ही साथ पुली भी होती है और उस पुली से ही होके रोप जाती है और उससे वो अपने आप को बांधते हैं, लटकाते हैं। और भी कई जगह पे पुलिस का इस्तेमाल होता है।
फिर अगर टाइप्स ऑफ पुलिस की बात करें तो हमें अपने सिलेबस में दो तरह की पुलिस पढ़ने को मिलती है। एक वो पुली होती है जो फिक्स्ड होगी, जिस पुली में कहीं भी कोई मूवमेंट नहीं होगा, और दूसरे तरह की जो पुली होगी वो मूवेबल पुली होगी। अब ये फिक्स्ड पुली और ये मूवेबल पुली का क्या मतलब है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इस फिगर को आप ध्यान से देखो। इस फिगर में एक ये पुली है, एक ये ब्लॉक है, ब्लॉक ए, एक यहां पुली है, और यहां से एक दूसरा ब्लॉक है, ब्लॉक बी। सपोज ये 10 kg का हो, ये 2 kg का हो, तो क्या होगा, ये वाला जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा और ये जो सिस्टम है वो ऊपर जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये वाली जो पुली है वो कभी भी मूव नहीं करेगी, क्योंकि वो इस सीलिंग से अटैच्ड है, जुड़ी हुई है। बट जो ये वाली पुली है ये अप एंड डाउन मूव कर सकती है, तो ये पुली ऊपर भी जा सकती है और ये पुली नीचे भी आ सकती है। तो ये किस तरह की पुली होगी, ये होगी मूवेबल पुली। और ये किस तरह की पुली होगी, ये होगी फिक्स्ड पुली। फिर वैसे पुली हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है वो एक आइडियल पुली होगी, और आइडियल पुली के बारे में हम लोग पहले के वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। आइडियल पुली वो होती है जिसमें दो प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी वो मासलेस होनी चाहिए और दूसरी प्रॉपर्टी वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए। तो पुली के बारे में याद रखना, पुली कैसी लेंगे हम लोग क्वेश्चंस में, मासलेस और दूसरी फ्रिक्शनलेस। तो पुली के बारे में ये इतना बेसिक चीज क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद कंस्ट्रेन्ड मोशन क्या होता है उसको समझते हैं, और कंस्ट्रेन्ड मोशन के बाद कंस्ट्रेन्ड मोशन से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक देखेंगे, और फिर ढेर सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो पेन कॉपी अगर आप लेके बैठे हैं तो इस तरह से लिख लेना आप वीडियो को पॉज करके, और फिर अगली हेडिंग है कंस्ट्रेन्ड मोशन। कंस्ट्रेन्ड मोशन का क्या मतलब होता है, कंस्ट्रेन्ड मोशन मतलब एक ऑब्जेक्ट का मोशन जब दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन पर डिपेंड करे, या फिर एक ऑब्जेक्ट के मोशन को दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन से हम कंट्रोल करें, तो इस तरह के मोशन को हम कंस्ट्रेन्ड मोशन कहते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, एटवुड मशीन। एटवुड मशीन क्या है, इसके क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जैसे सपोज ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, इस सिस्टम को एटवुड मशीन बोलते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल है कंस्ट्रेन्ड मोशन का। इसमें इस ऑब्जेक्ट का ऊपर जाना इस ऑब्जेक्ट के नीचे जाने पर डिपेंड करता है। ये तभी ऊपर जाएगा जब ये नीचे जाएगा, या फिर ये तभी ऊपर जाएगा जब ये नीचे जाएगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कंस्ट्रेन्ड मोशन बोलते हैं। कंस्ट्रेन्ड मोशन के अब हम लोग कुछ बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें कई सारी पुलीज लगी होंगी। और कंस्ट्रेन्ड मोशन के क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या होता है, हमें एक ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन का दूसरे ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन निकालना होता है। अभी देखेंगे ढेर सारे क्वेश्चन। तो कंस्ट्रेन्ड मोशन क्लियर हो गया आपको। कंस्ट्रेन्ड मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन की सॉल्विंग में यूज होगा, तो आपको इसका फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। सपोज ये कोई पुली है और यहां से कोई ब्लॉक लटका है एम मास का, एक रोप यहां से जा रही है, एक रोप यहां से जा रही है। फर्दर आगे कुछ भी डायग्राम बना हो सकता है, उसको छोड़ देते हैं। अगर आपको कहीं ऐसा फिगर दिखे जिसमें ये एक पुली हो और उससे एक एम मास का ब्लॉक लटका हो, तो जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है तब तक टेंशन भी सेम रहता है। ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर इस स्ट्रिंग में टेंशन सपोज टी लें तो इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन भी टी ही होगा। इस वाले स्ट्रिंग में मान लेते हैं टेंशन है टी डैश। अब अगर या तो ये पुली ऊपर की तरफ जा रही होगी या फिर नीचे की तरफ जा रही होगी। अगर ऊपर जा रही है तो लेट इसका एक्सेलरेशन कितना ले लिया जाए ए, या फिर नीचे जा रही है तो भी इसका एक्सेलरेशन कितना ले लिया जाए ए। अब अगर हम इसमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करें, एफ नेट इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स में अगर ये ऊपर जा रहा होगा तो नेट फोर्स में t प्लस टी, 2t का फोर्स ऊपर और t डैश का फोर्स नीचे। नेट फोर्स में लिखेंगे 2t माइनस टी डैश। क्यों भाई, नेट फोर्स ऊपर की तरफ यही बनेगा
और अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा हो तो फिर नेट फोर्स कितना होगा, टी डैश माइनस 2t। इन आइदर केस, किसी भी केस में, सपोज अगर ऊपर वाला ही केस लेते हैं तो नेट फोर्स कितना होगा, 2t माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन कितना है, a। बट अभी मैंने क्या कहा कि हमें अपने सिलेबस में कैसी पुली पढ़नी है, मासलेस। तो अगर पुली मासलेस है तो नो मैटर आप लेफ्ट साइड में क्या लिखते हो, 2t माइनस टी डैश लिखते हो कि टी डैश माइनस 2t लिखते हो, मास की वैल्यू जैसे ही आप 0 पुट करोगे RHS क्या हो जाएगा, 0। और RHS 0 होते ही टी डैश इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 2t। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमेशा याद रखना कि अगर ऐसा आपको फिगर दिखे जिसमें एक पुली हो और साइड साइड से 2 रोप जा रही हो और एक रोप नीचे लटकी हो, तो नीचे वाले रोप में जो टेंशन है वो हमेशा इन दोनों का सम यानी 2t होता है। इस पुली के रेस्पेक्ट में अगर टेंशन को ड्रॉ करेंगे तो अवे फ्रॉम द पुली ड्रॉ करेंगे, और इसके लिए अगर टेंशन ड्रॉ करेंगे तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक या अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब सवाल है कि कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है। इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखेंगे तो अलग अलग वीडियोस में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बट मैं जो मेथड आपको बताने वाला हूं दैट इज द बेस्ट मेथड, वो सबसे अच्छा मेथड है। उसमें आपको कम से कम मेहनत लगेगी, कम से कम टाइम लगेगा और एक्यूरेटली आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कंस्ट्रेंट मोशन की जो ट्रिक है वो क्या है, अब आप हेडिंग डालो, ट्रिक टू सॉल्व कंस्ट्रेंट मोशन क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा टी डॉट एक्स इज इक्वल्स टू 0 या फिर सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0 या फिर आपको यूज करना है सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहला क्वेश्चन, सर ये फॉर्मूला कहां से आया। तो ये फॉर्मूला कहां से आया उसको डिटेल में मेरे ख्याल से यहां पे एक्सप्लेन करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली वो टॉपिक है वर्क, पावर एंड एनर्जी वाले चैप्टर का। तो जब वहां पे वो चैप्टर पढ़ेंगे तो देख लेंगे डिटेल में कि ये चीज कैसे होती है। यहां पे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझा सकता हूं कि हाँ ऐसा होगा। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये एक मास है m1, ये एक स्ट्रिंग से दूसरा मास कनेक्टेड है m2, उसको ऐसे खींचा जा रहा है। कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया ये। अगर हम इसमें इस पूरे सिस्टम में वर्क डन बाय टेंशन फोर्स देखें, क्या देखें, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। सपोज ये डिस्प्लेस होता है ऐसे x डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली ये भी ऐसे x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस होगा। इस पे जो टेंशन लगेगा वो अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसे होगा, और इस पे जो टेंशन लगेगा वो अवे फ्रॉम द बॉडी ऐसे होगा। इस टेंशन की वजह से जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी, एफ डी कॉस थीटा, या फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसका वर्क डन देखें तो इसका वर्क डन होगा फोर्स टी इंटू उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये हुआ वर्क डन W1। इसका अगर हम वर्क डन देखें W2 तो ये होगा फोर्स टी और इसमें फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। या फिर अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहें W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी से W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। फोर्स की वैल्यू है T, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है x, और कॉस दोनों के बीच में जो एंगल है वो बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो T इंटू एक्स इंटू कॉस 180 डिग्री जब आप लिखोगे, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो ये आएगा -tx। अब अगर हम टोटल करें तो नेट वर्क डन हमें कितना मिलेगा, 0। इसी चीज को कहा जा रहा है कि आप ऐसे लगा लो, सिग्मा T डॉट एक्स इज इक्वल्स टू 0। T बेसिकली फोर्स है, डॉट एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मतलब ये वर्क डन निकाला जा रहा है, वर्क डन इज इक्वल्स टू टोटल कितना, 0। तो ये एक सिंपल सा डिजाइन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसकी जगह अगर कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन बना दी जाए तो भी ये रूल फॉलो होता है, यानी सिग्मा टी डॉट एक्स इज इक्वल्स टू हमें 0 मिलता है। टेंशन तो कांस्टेंट ही होता है, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर सकता है। अगर आप इसका डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो आपको मिलेगा टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0, और एक बार और अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0।
तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी पूछी जाएगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं बनता, इस पे और इस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे। तो आइए बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और यूज करेंगे हम क्या, सिग्मा टी डॉट वी इज इक्वल टू 0। अब ये सिग्मा का क्या मतलब है, इसे कैसे लगाते हैं, वो सब धीरे धीरे एग्जांपल्स जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता चला जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ भी चुका है, बट सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। सिंपल लेवल के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। सपोज यहां एक पुली है और एक पुली यहां है, यहां से एक ब्लॉक कनेक्टेड है ए और यहां से एक दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है बी। हमें इन दोनों के एक्सेलरेशन में सिंपली रिलेशन निकालना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी में क्या रिलेशन होगा। इसमें एक पुली है या दो पुली है, दो पुली है। ये वाली पुली कैसी है, फिक्स्ड पुली। ये वाली पुली कैसी है, मूवेबल पुली। क्वेश्चन किस टाइप का है, कंस्ट्रेंड मोशन का। एक के एक्सेलरेशन का दूसरे के एक्सेलरेशन से हमें रिलेशन निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिंग को देखेंगे और टेंशन मार्क करेंगे। ये स्ट्रिंग आपको दिख रही होगी, सेम सेम है, तो अगर यहां टेंशन टी तो यहां भी टेंशन टी, यहां भी टेंशन टी। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा फिगर आपको दिखे, यहां टेंशन टी यहां टेंशन टी, तो यहां पे टेंशन कितना होगा, ये होगा 2t। अगर पुली के लिए बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, नीचे की डायरेक्शन में ऐसे, और अगर ब्लॉक के लिए बनाएंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो इससे मतलब नहीं है हमें ब्लॉक के लिए ही देखना है। और इसमें हमें यूज क्या करना है, सपोज मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से जा रहा है ऊपर। अब हमें इसका एक्सेलरेशन पता करना है। तो क्या लग रहा है, अगर ये ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा। अगर मान लें कि ये नीचे जाने के बजाय ये भी ऊपर ही जा रहा है, देखते हैं फिर सॉल्व करने पे क्या मैथमेटिक्स हमें ये बताता है कि आपने जो एक्सेलरेशन बनाया है या जो एज्यूम किया है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन उसका अपोजिट होगा। देखते हैं। तो अगर इसका एक्सेलरेशन हम ए ले लें और इसका एक्सेलरेशन ले लें ए बी, इसमें हम यूज क्या करेंगे, सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात, ये डॉट प्रोडक्ट है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। फिजिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, पीछे की सारी चीजें याद रहनी चाहिए और पीछे के सारे कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आगे की चीज पीछे वाली चीज पर डिपेंड नहीं करती है। तो आई होप आपको ये फंडा क्लियर होगा। ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होता है। इसमें ध्यान देना, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी की डायरेक्शन सेम हो, तो एंगल कितना बनेगा भाई, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ए डॉट बी सीधे सीधे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी, यानी सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे। बट अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1। फिर यहां से ए डॉट बी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये होगी -ab। और आसान कर लेते हैं, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस करके लिखना है, दोनों वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस करके लिखना है। सिग्मा का मतलब हर एक ब्लॉक के लिए हमें टी डॉट ए करते जाना है और ऐड करते जाना है। सिग्मा का मतलब यही होता है। लगा के देखते हैं। सबसे पहले इसमें लगाते हैं, टेंशन कितना है टी इंटू एक्सेलरेशन कितना है ए सेम डायरेक्शन में इसलिए साइन पॉजिटिव, प्लस सिग्मा का मतलब प्लस। दूसरे वाले के लिए भी यही काम करेंगे। टेंशन कितना है 2t, एक्सेलरेशन कितना है ए बी, और सेम डायरेक्शन में हमने लिया है इसलिए भी कैसा होगा, पॉजिटिव। इज इक्वल्स टू क्या लिखना है, 0। टेंशन कट जाएगा भाई, टेंशन कट जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ए प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी, यानी बी का एक्सेलरेशन जो भी होगा ए का एक्सेलरेशन उसका डबल होगा। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी जस्ट अपोजिट होगी, यानी इसका एक्सेलरेशन नीचे तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर, इसका एक्सेलरेशन ऊपर तो इसका एक्सेलरेशन नीचे। अब इस चीज को हमें थोड़ा सा रियलाइज भी करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि फिजिक्स पढ़ रहे हो अगर आप
तो फिजिक्स शुड फील। फिजिक्स जब तक महसूस नहीं होती ना तब तक मजा नहीं आता। तो ये रिजल्ट तो हमें मिल गया, ये सब टेक्निक लगा दिया हमने, ये रिजल्ट आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, मार्क्स आ गए, सिलेक्शन हो गया, बट फील नहीं हुआ। तो फील भी करना है कि कैसे इसके एक्सेलरेशन का डबल इसका एक्सेलरेशन हो रहा है। तो बहुत ही ध्यान से देखना, फील भी कर लेते हैं थोड़ा सा। सपोज इस ब्लॉक का मास 10 kg है और इस ब्लॉक का मास 3 kg है। तो ये ब्लॉक जाएगा नीचे और वो ब्लॉक जाएगा ऊपर, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अगर नीचे होगी तो इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर होगी। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक हो, तीनों ऊपर जा रहे हो या फिर तीनों नीचे आ रहे हो। एक अगर ऊपर जाएगा तो दूसरे को नीचे आना ही आना होगा। तो ध्यान से देखना, अगर ये पूरा ब्लॉक इस पुली के साथ ऊपर जा रहा है तो सपोज पुली अभी यहां है, कुछ देर बाद इसकी पोजीशन यहां से यहां हो जाती है और ये मूव करता है कितना, x डिस्टेंस। बहुत ही ध्यान से देखना, अगर ये पुली यहां से यहां जाएगी और सपोज ये x डिस्टेंस ऐसे मूव करती है, तो जब ये यहां से यहां चली जाएगी तो आप ध्यान से देखो, ये जो रस्सी है, ये जो स्ट्रिंग है, ये x प्लस x 2x लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो खाली होगी और 2x लेंथ की जो स्ट्रिंग खाली होगी वो कहां जाएगी, वो जाएगी a के डिस्प्लेसमेंट में। यानी ये अगर x डिस्प्लेस्ड होगा तो ये वाला जो ब्लॉक है वो 2x डिस्प्लेस होगा। दिख रहा है? बहुत ही ध्यान से देखना, अगर ये पुली यहां से यहां जाएगी और x डिस्प्लेस होगी तो इधर से और इधर से 2x रस्सी खाली होगी जो इसको डिस्प्लेस करेगी। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट इसके डिस्प्लेसमेंट का जस्ट डबल है, इसकी वेलोसिटी भी इसकी वेलोसिटी की जस्ट डबल होगी। और अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो इसका एक्सेलरेशन भी इसके एक्सेलरेशन का जस्ट डबल होगा। फील भी हो रहा है कि हाँ, इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन का डबल होगा या फिर इसका एक्सेलरेशन इसके एक्सेलरेशन का आधा होगा। अब इसी फिगर से 1-2 क्वेश्चन और आपको बनाए जा सकते हैं जो आपको बुक में, एससी वर्मा में, इधर उधर अलग अलग फिजिक्स की बुक्स में दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आपने समझ लिया है, कैसे सॉल्व करते हैं उसकी ट्रिक भी देख ली और रियलाइज भी कर लिया, फील भी कर लिया, तो अब आप और बहुत ही ध्यान से देखना। अभी मैंने कैसा फिगर बनाया था, एक पुली यहां थी, एक पुली यहां थी, एक ब्लॉक यहां लटका और दूसरा ब्लॉक यहां गया। इसी से हम और भी कई तरह के फिगर्स बना सकते हैं। जैसे अगर इतने पार्ट को हम एज इट इज रखें, इतने पार्ट को अगर हम एज इट इज रखें, यह है हमारा बी, और जो दूसरा पार्ट है ये, इसको ऐसे सीधा कर दिया जाए, यानी यहां पे लगा दिया जाए एक ऐसे पुली और यहां पे ऐसे एक दूसरा ब्लॉक ले लिया जाए ए। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन सेम है, इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। इसमें भी आप फील कर सकते हैं कि ये अगर x डिस्टेंस ऊपर जाएगा तो 2x रस्सी खाली होगी, वो इसके मोशन के लिए अवेलेबल होगी, तो इसका जब भी डिस्प्लेसमेंट या फिर वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन होगा वो इसका डबल होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में दिख जाएंगे। फिर वैसे ही अगर इस वाले पोर्शन को हम एज इट इज रखें, यानी ऐसा ही फिगर बनाएं और दूसरे वाले पार्ट को ऐसे ले आए वेज पे, ओ भाई पुली लगानी थी यहां, ऐसा कुछ। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन सेम है। अगर आप ध्यान से देखो तो सबका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो एक जैसा है। सभी में जब आप फॉर्मूला T.A=0 यूज करोगे आपको सेम रिजल्ट मिलेगा और आप फील भी कर सकते हो कि हाँ, ये तीनों क्वेश्चन बेसिकली एक ही है। तो आपको समझ आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन की कैसे फ्रेमिंग हो रही है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें करना क्या है कि ए के एक्सेलरेशन का बी के एक्सेलरेशन के साथ रिलेशन निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रिंग जहां तक सेम है टेंशन भी सेम होगा, टी 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 और टी। यहां टेंशन टी टी तो यहां पे 2t।
तो टोटल अगर ए ब्लॉक पर टेंशन की बात करें तो 2t + t यानी कि 3t का टेंशन लगेगा। मान लेते हैं ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और ये ए बी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। पहले वाले ब्लॉक के लिए टेंशन कितना है 2t + t यानी कि 3t। एक्सेलरेशन कितना है ए सेम डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव। सिग्मा का मतलब प्लस होता है, बट यहां टेंशन और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसका जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। टेंशन कितना है t, एक्सेलरेशन कितना है ए बी, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए माइनस हो गया, इज इक्वल्स टू 0। टेंशन कैंसिल हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए, यानी बी का एक्सेलरेशन ए के एक्सेलरेशन का 3 गुना होगा। क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर हो गया आपको ये फंडा। अब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2-4 क्वेश्चन पहले आप देख लो, उसके बाद पॉज करके आप चाहे तो खुद भी क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में ए का जो वेलोसिटी है वो गिवन है कि 4 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है और हमें क्या करना है बी की वेलोसिटी निकालनी है। आप चाहे तो फिगर बना के लिख लेना कहीं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी। आइए सॉल्व करते हैं। स्ट्रिंग यहां तक तो सेम दिख रही है तो टेंशन भी सेम होगा, टेंशन मार्क कर लेंगे। प्रैक्टिस जब आप करोगे ना तो ये सब भी बनाना नहीं पड़ेगा। टी यहां 2t सीधे, यहां 2t सीधे इसमें क्या यूज करेंगे, सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0 या टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0। टी डॉट वी इज इक्वल्स टू 0 क्यों, क्योंकि यहां पे क्या पूछा गया है वेलोसिटी। पहले वाले के लिए टेंशन ऊपर है वेलोसिटी नीचे है, साइन कैसा होगा माइनस टी इंटू वेलोसिटी कितनी 4। ये अगर नीचे जाएगा तो नो डाउट ये ऊपर जाएगा, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी बी। बी वाले ब्लॉक पर टोटल कितना टेंशन लग रहा है 2t + 2t 4t प्लस टेंशन 4t इंटू वेलोसिटी कितनी है vb, डायरेक्शन सेम है इसलिए साइन कैसा हुआ पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू 0। कुछ कैंसिल होगा, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा क्या, 4t इंटू vb इज इक्वल्स टू, ये उस साइड गया 4t, 40 से 40 कैंसिल, यहां से हमें vb इज इक्वल्स टू मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं अगर फिगर आपके सामने दे दिया जाए तो अगर अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं आप तो बिना कॉपी पेन यूज किए भी आप बस देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 1 मीटर पर सेकेंड होगा। अब चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो, देखो बनता है। डरावना सा लग रहा है ये, इसमें टोटल 4 और 4 नीचे 8 पुलीज हैं। देखो सॉल्व हो रहा है। टेंशन मार्क करें, यहां टेंशन टी, ये रस्सी यहां तक सेम है, डायरेक्ट लिखें टी टी तो यहां 2t, यहां भी t और t तो यहां 2t, यहां भी t और t तो यहां 2t, यहां भी t और t तो यहां 2t। तो टोटल बी वाले ब्लॉक पर कितना टेंशन लगेगा 8t। ठीक, इसमें भी मान लेते हैं ए वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ए। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, इसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं ए बी। हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है। यूज करेंगे क्या, सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। पहले वाले ब्लॉक के लिए इसका टेंशन टी, एक्सेलरेशन ए सेम डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव। दूसरे वाले में टेंशन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें सेम है, अपोजिट है, कैसा साइन होगा माइनस। टेंशन कितना है 8t, एक्सेलरेशन कितना हमने एज्यूम करा है ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो टेंशन से टेंशन कैंसिल, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू आएगा 8 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी, यानी बी का एक्सेलरेशन जो भी होगा उसका 8 गुना एक्सेलरेशन ए में होगा। इमेजिन कर सकते हो अगर इसको हम x डिस्टेंस ऊपर उठाएं तो ये वाला जो पुली है वो यहां आएगा, ये पुली यहां आएगी, ये पुली यहां आएगी और ये पुली यहां आएगी। कितना ऊपर गया x, तो x और x 2x रस्सी यहां से, 2x रस्सी यहां से, 2x रस्सी यहां से और 2x रस्सी यहां से खाली होगी और वो मिलेगी कहां a को। तो अगर ये x डिस्प्लेस होगा तो ये 8x डिस्प्लेस होगा एग्जैक्टली इन द सेम वे। अगर इसका एक्सेलरेशन ए बी है तो इसका एक्सेलरेशन उसका 8 गुना होगा। तो क्लियर हो गया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना,
ए पॉइंट का एक्सेलरेशन विथ डायरेक्शन गिवन है, ए एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। बी पॉइंट का भी एक्सेलरेशन गिवन है, बी डाउनवर्ड, और हमसे कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी। इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन हमें निकालना है। तो इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन मान लेते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, और उसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है। यहां टेंशन ऐसा एक्ट करेगा टी, यहां भी टी, यहां भी टी, तो यहां 2t और यहां भी आपका t। कोई डाउट नहीं है इसमें। क्या यूज करेंगे, सिग्मा t डॉट a इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। पहले के लिए लिखते हैं टेंशन t, एक्सेलरेशन स्मॉल a, दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। यहां पे टेंशन 2t, एक्सेलरेशन b, साइन कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। फिर यहां क्या होगा, प्लस सिग्मा, मतलब हर एक ब्लॉक के लिए टी डॉट ए करते जाओ, प्लस साइन बीच बीच में आप लगाते चले जाओ। यहां के लिए होगा टी इंटू सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि टेंशन और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने ली है वो सेम डायरेक्शन में। टी कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमें मिलेगा a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहां से c की वैल्यू हमें मिलेगी 2b माइनस a। ये होगा हमारा आंसर। अब आप पूछोगे कि सर इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा b और a के मैग्नीट्यूड पे। अगर 2b की वैल्यू a से ज्यादा होगी तो c पॉजिटिव आएगा, c पॉजिटिव आएगा, इट मींस c की डायरेक्शन जो, मतलब c पॉइंट के एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो हमने मानी है वही होगी। और अगर 2b की वैल्यू कम है, न्यूमेरिकल वैल्यू a की वैल्यू ज्यादा है, तो c का जो वैल्यू है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इट मींस जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मानी है, एक्चुअल में पॉइंट से उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। अब ऐसे ही इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा यार ट्राई करो खुद से भी। चलिए वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। यहां देखा जाए तो ये स्ट्रिंग सेम है, तो यहां टेंशन T, तो यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन T, बट यहां जो टेंशन होगा वो क्या होगा, वो होगा 2T। फिर ये इतनी स्ट्रिंग सेम है, तो यहां अगर टेंशन 2T है तो यहां भी टेंशन 2T होगा। फिर यहां टेंशन क्या होगा, कोई बता सकता है? यहां टेंशन होगा इन दोनों का सम, यानी कि 2T प्लस 2T दैट इज 4T। इसमें भी हमें क्या करना है, A और B ब्लॉक के बीच के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है। तो मान लेते हैं A वाला जो ब्लॉक है वो A एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये जाएगा नीचे। इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं AB। नो मैटर, ऊपर भी मान लोगे तो भी मैथमेटिक्स आपको बता देगा, साइन से आप पकड़ लोगे कि जो आपने डायरेक्शन माना है वो सही है या गलत है। उसके लिए भी क्या यूज करेंगे, T डॉट इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिखते हैं T इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, सेम डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव। यहां दोनों के बीच में डायरेक्शन अपोजिट है, टेंशन है ऊपर, एक्सेलरेशन है नीचे, इसलिए साइन कैसा होगा, माइनस। टेंशन कितना है, 4T, एक्सेलरेशन AB इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। टेंशन कैंसिल, यहां से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ B। कितना आसान है, कोई डाउट नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं, आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस वाले ब्लॉक में 2 पुलिस कनेक्टेड है और इस वाले ब्लॉक में 3 पुलिस कनेक्टेड है। अगर इसका एक्सेलरेशन AB है तो नो डाउट ये भी आगे की ही तरफ एक्सेलरेट होगा। इसका एक्सेलरेशन अगर AA माना जाए, दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी फंडे से सॉल्व करेंगे। इसमें भी यूज करेंगे क्या, सिग्मा T डॉट A इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। सबसे पहले टेंशन मार्क कर लेते हैं। इसमें तो एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी है अगर, तो टेंशन यहाँ T, तो यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T, यहाँ भी T और यहाँ भी T। इसके लिए टेंशन यहाँ T, यहाँ और यहाँ T, T और यहाँ भी T और T। इस पर टोटल कितने टेंशन हुए, 60। इस पर टोटल टेंशन कितना लग रहा है, 60। और इस पे टेंशन लग रहा है 5T। अब इसमें क्या यूज करेंगे, सिग्मा T डॉट A इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। इस वाले के लिए लें टेंशन 60 इंटू एक्सेलरेशन A सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखेंगे,
उसके बाद अगर इस वाले को देखें तो टेंशन 5t इंटू एक्सेलरेशन ए बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए साइन माइनस होगा, माइनस होने से ये वाला माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। टेंशन कैंसिल, 6a इज इक्वल्स टू मिलेगा 5ab, यहां से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू 5/6 एक्सेलरेशन ऑफ b, और ये हम लोगों ने दोनों के बीच में एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाल लिया। तो आई होप आपको इस वीडियो से अब कंस्ट्रेंट मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प होगी। इस वीडियो में ही रहने देते हैं, लेकिन अभी मैं अगली वीडियो में कंस्ट्रेंट मोशन के और क्वेश्चंस बताऊंगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिसमें सिर्फ वेलोसिटी पूछी जाएगी और कुछ वेज कंस्ट्रेंट के भी क्वेश्चन लेंगे। तब तक पढ़ते रहना।